हेलो बच्चे पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल की और साथ ही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो ये सारी जानकारी आज की इस क्लास में हमको मिलने वाली है। तो फटाफट से कर लेते हैं क्लास को शुरू। लेकिन थोड़ा सा याद करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो इफ यू गाइज रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सकल और विलास की, जो कि दो अलग अलग बच्चे थे, है ना, एक ही गांव में रहते थे, लेकिन दोनों की ही जो अपब्रिंगिंग है काफी अलग रही थी एक दूसरे से। ऑल्दो दोनों एक पुअर हाउस होल्ड को बिलोंग करते थे, लेकिन सकल के केस में हमने देखा था कि सकल के पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, स्किल्स गेन करने के लिए, एंड अल्टीमेटली सकल बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, है ना, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स वोर्स सीख लेते हैं और फिर बहुत मेहनती भी होते हैं वो। और ये सब करने के बाद उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, फिर नौकरी में प्रमोशन मिलता है और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जो है एक एक तरीके से एक विशियस साइकिल से निकल के एक वर्चुअस साइकिल में आ जाती है, जहां पर वो गरीबी की जो साइकिल है उससे बाहर निकल पाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे इन्वेस्टमेंट करी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, उनको स्किल्स प्रोवाइड करी। तो सकल जो है एक ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल में तब्दील हो गए। लेकिन विलास की कहानी की अगर बात करें तो विलास की कहानी में एक विशियस साइकिल ही चलती रहती है, जहां पे वो सारे लोग गरीबी में ही रहते हैं। मतलब कि उनके पेरेंट्स भी गरीब और उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई और हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई, हेल्थ भी का ख्याल नहीं रखा गया। ना ही विलास पढ़ने गए, ना ही विलास ने कुछ करा और बाद में उनको एक बहुत ही मीगर इनकम वाली जॉब करनी पड़ती है, जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स। और वो भी गरीब ही रहते हैं, जैसे उनके माँ बाप गरीब थे और वही गरीबी की साइकिल में ही वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक वर्चुअस साइकिल में जाना है या फिर कामयाबी हासिल करनी है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन 3 पर्टिकुलर थिंग्स इन लाइफ। वन इज एजुकेशन, वन इज स्किल एंड वन इज योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है तीनों ही। ठीक है, तो ये तो बात सभी को पता ही है। देखो, so in the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो यार यहाँ पर ना वही वाली बात है कि एक तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, सकल की डेवलपमेंट भी हो ही रही है, लेकिन सकल की डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी फैमिली को भी फायदा हो रहा है उस चीज से। प्लस ये सारी जो भी वो ऑब्वियसली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी की तरफ भी जा रहा है और इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो पा रही है इस चीज से। ठीक है, सो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो एक एसेट बन गए हैं फॉर द इकोनॉमी। ही इज ऑल्सो डेफिनेटली डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड ही इज ऑल्सो डूइंग वेल फॉर द इंटायर कंट्री, द इंटायर कंट्रीज इकोनॉमी। उनको भी फायदा हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। लेकिन वहीं पे देखो, in turn all this pays an individual through salary or in some other form of his choice. तो at the end of the day कहीं ना कहीं उस चीज की पेमेंट तो मिल ही रही है, उनको सैलरी मिल रही है, देश की इकोनॉमी में भी पैसा जा रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, बट वॉट हैपन्स इन द केस ऑफ विलास? विलास के केस में क्या हुआ? विलास के केस में एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई। विशियस साइकिल क्रिएट होने की वजह से विलास जो है वो उस स्टेज पे आ ही नहीं पाए कि वो देश के लिए एक एसेट बन सके, बिकॉज कहीं ना कहीं ही इज अर्निंग अ वेरी वेरी मीगर इनकम, जो कि उनके गुजारे के लिए भी काफ़ी नहीं है। और जैसे उनके माँ बाप गरीब थे वैसे ही वो भी गरीब है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। और कहीं ना कहीं वो ना तो अपनी इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल कोई डेवलपमेंट कर पाए, ना ही देश की ग्रोथ की तरफ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तो एक तरीके से वो इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी यानी कि बोझ बनकर रह गए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, a child with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. उसी के साथ educated parents found to invest more heavily on the education and health care of their child. तो यार याद ही रखिएगा कि दो तरीके की साइकिल्स क्रिएट होती हैं। एक होती है आपकी वर्चुअस साइकिल क्रिएट और एक होती है विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि जहां पर आप उस गरीबी की स्थिति से बाहर निकलकर आ गए हैं, जैसे कि सकल के केस में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि अगर एक बच्चे की जो एजुकेशन है, हेल्थ पे है, उस पर इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, उस पर पैसा लगाया जाएगा, तो एक हायर रिटर्न आपको फ्यूचर में आएगा,
जहां पर वो इंसान ज्यादा कमा पाएगा, ज्यादा सोसाइटी की तरफ, अपनी इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हुई है सकल के केस में। लेकिन वहीं पे विलास के केस में एक विशियस साइकिल क्रिएट हुई है, जहां पे पेरेंट्स भी गरीब, बच्चा भी गरीब। अब हो सकता है कल को वो अपने बच्चों की भी एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे ध्यान न दे, तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी गरीब। तो एक वो उसी गरीबी की साइकिल में रह गए, विशियस साइकिल में रह गए हैं, जिससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि एजुकेटेड पेरेंट्स ज्यादा हेवीली अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं अनएजुकेटेड पेरेंट्स के कंपैरिजन में। बट यार देखो, ऐसी बात नहीं है। एजुकेटेड पेरेंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, दे आर एजुकेटेड वेल इनफ, तो उनको लगता है कि हाँ, एजुकेशन से ही कुछ हो सकता है, दैट इज द रीजन दे इन्वेस्ट मोर ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चाइल्ड। बट सकल के केस में तो हमने ये भी देखा था कि अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने अहमियत को समझा, पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझा, हेल्थ केयर की अहमियत को समझा, स्किल्स की अहमियत को समझा। और वो नहीं चाहते थे कि जो उन पे बीतती आई है, जैसे वो रहते आए हैं, उनका बच्चा भी वैसे ही रहता है। वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाए। दैट इज वाई उन्होंने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड पेरेंट्स ही इंपॉर्टेंट समझ पाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ लिखा है, बट ये डिपेंड करता है। कभी कभी एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ पाते और कभी कभी जो अनएजुकेटेड होते हैं वो भी समझ लेते हैं। टोटली डिपेंड्स, ओके, विद व्हाट माइंडसेट यू वर्क, तो वाली चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर ना ये जो चेरी ब्लॉसम्स बन रखे हैं, और ये इतने लग नहीं रहे, बट हाँ, ये जापान का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। और जापान एक ऐसी कंट्री है विच इज लाइक कंसिडर्ड वेरी वेरी डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है जापान। ऐसा क्यों है? पता है आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो भी नहीं है इतने। वहां पर सारी की सारी डेवलपमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि जापान के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो इतना स्ट्रांग है और इतने ज़्यादा लोग हैं, मतलब वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट करी गई है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हेल्दी पॉपुलेशन है, स्किल सेट बहुत अच्छा है, एंड उसी ह्यूमन कैपिटल की वजह से जापान का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। आप खुद सोचिए कि इंडिया जैसा देश जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर इतनी सारी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करा जाए उसका, और सब एसेट बनाए जाए, तो इकोनॉमी कितनी आगे जा सकती है, देश कितना बेहतर बन सकता है। जो कि जापान के एग्जांपल्स हमें क्लियरली दिखता है कि यस, इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल्स, देन द पॉपुलेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड to a like from a liability to an asset, and it can be made into a human capital, and उससे जो है देश कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, सोसाइटी की तरफ कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल है कंट्रीज लाइक जापान, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। और यहाँ पर यही बात होने वाली है कि आदमी और औरतें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां जो कि आप परफॉर्म करते हो, जिसके थ्रू आप पैसा कमाते हैं, है ना। तो आप अर्न कर रहे हो मनी, एंड जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करके कर रहे हो, तो वो हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सभी को पता है कि 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्राइमरी सेक्टर में कुछ एक्टिविटीज आती है, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ एक्टिविटीज आती हैं, टर्शरी सेक्टर में कुछ एक्टिविटीज आती हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे फार्मिंग है, माइनिंग है, फिशिंग है, लाइव स्टॉक रेयरिंग है, ये सारी प्राइमरी में आ जाएंगी। सेकेंडरी में आती है जहां पर आपके जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म बदला जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है। और लास्टली आता है आपका टर्शरी सेक्टर, जहां पर गुड्स नहीं प्रोड्यूस होते बट सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो कोई भी सर्विस, जैसे टीचिंग की सर्विस हो गई, डॉक्टर है कोई, कोई इंजीनियर है, तो ये सारी सर्विसेज आपकी सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलग अलग मैंने आपको ग्रुप्स भी बता दिए। देखो, यहाँ वही बात हो रही है कि जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको 3 मेन सेक्टर्स में क्लासिफाई करा जाता है, जिनको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे वही सारी चीजें आपको बता भी रखी हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। मतलब बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का एक दूसरा नाम है एग्रीकल्चर
एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इसको बोला जाता है। और सारी एक्टिविटीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको एक्सप्लॉइट करके जो परफॉर्म करी जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आपके प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो यहाँ पर अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके बेच रहे हो, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नेचुरली मिल रहे हैं आपको। खेती बाड़ी कर रहे हो तो नेचुरल है, जमीन वगैरह है ना, बीज वगैरह उनको बो के कर रहे हो। एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, एनिमल रेयरिंग कर रहे हो, तो वो भी नेचुरल है। फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, कॉरिंग, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके करा जा रहा है। दूसरा सेक्टर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है यहाँ पर आती है, मतलब की वजह जहाँ पर आप किसी भी रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर रहे हैं। सपोज हम टमेटो से टमेटो केचप बना रहे हैं, हम जो है शुगर से चॉकलेट बना रहे हैं, व्हाटएवर। तो किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या फिर किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म बदलना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू, दैट कम्स इन दी सेकेंडरी सेक्टर। और लास्टली आपका आता है टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, गुड्स नहीं। और ये सारी मिलाकर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाली अलग अलग एक्टिविटीज है, लोग जो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। सो दैट इज बेसिकली ग्रुप्ड अंडर दीज थ्री सेक्टर्स। ऑलराइट, ये जो एक्टिविटीज है ऑब्वियसली नेशनल इनकम में भी जुड़ती है, नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो हिस्से होते हैं, एक मार्केट, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज। चलिए फटाफट से देखते हैं। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब यार देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो हिस्से हैं। सपोज अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। जैसे एक फार्मर है, ठीक है, वो इस जमीन पे खेती कर रहा है और वो क्या करता है, 3/4 जो खेती है, 3/4 जो भी प्रोड्यूस आ रहा है वो इसको मार्केट में बेच देता है, जिससे कि वो पैसा कमाता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग के थ्रू क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, फसल उग गई है, फसल की कटाई हो गई है, चलो बहुत ही बढ़िया। 3/4 जो फसल है वो मार्केट में बेच दी गई है, उससे पैसा कमा लिया गया। तो एक तरीके से वो हो गई मार्केट एक्टिविटी, जिसके थ्रू आपने रेम्यूनरेशन गेन करा है, जिसके थ्रू आपको पैसा मिला है। लेकिन वहीं पर जो 1/4 था जमीन का, उससे जो फसल है या फार्मर ने वो फसल अपने घर के लिए रख ली कि हम इसे खुद से यूज करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने वो चीज सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी है। तो बेसिकली जब आपकी नेशनल इनकम में जो चीज ऐड होगी ना, वो ये ऐड होगी जिसके थ्रू आपने पैसा कमाया है। बाकी तो आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने वो परफॉर्म करी थी एक्टिविटी, ठीक है, तो दैट वोंट बी एडेड। तो ये वाली वही बात हो गई कि दो टाइप से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। एक तो हो सकता है जिसमें रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा लग रहा है, मतलब पैसा आपको मिल रहा है, और एक दूसरा है जिसको आपने परफॉर्म करा बट अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको बेचा नहीं है आपने मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज, एज सिंपल एज दैट। अभी हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। देखिए एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड विमेन। सभी को पता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है मेन एंड विमेन के बीच में, इट इज वेरी वेरी वी कैन से स्पेसिफिक। ऐसे बोला जाता है ना कि कुछ एक्टिविटीज सिर्फ आदमियों के लिए ही प्रॉपर हैं, कुछ सिर्फ औरतों के लिए ही मानी जाती है। जैसे अगर इंजीनियर का नाम लो, पायलट का नाम लो, तो आपके मन में लड़के की इमेज आएगी। वहीं पे अगर नर्स और टीचर का नाम लो तो आपके मन में एक लड़की की इमेज आएगी। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी हमने बहुत जेंडर स्टीरियोटाइप करके बांट रखी हैं, आदमियों के बीच में, औरतों के बीच में। ये मान लिया है कि ये तो एक्टिविटी सिर्फ आदमी ही परफॉर्म करेंगे, या ये तो एक्टिविटी सिर्फ औरतें ही परफॉर्म करेंगी। सो इस तरीके से एक डिस्टिंक्शन आपने बना रखा है, हिस्टोरिकली बना रखा है, स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं। इसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।